हेलो दोस्तों। दोस्तों आज हम यहाँ पे हम लोग मैंने जो ट्रेड्स लिए हैं इस वीक में उसके बारे में बात करेंगे। और जो ट्रेड से मेरा प्रॉफिट है 12 लाख रुपीज़ जो प्रॉफिट है मेरा उसके बारे में बात करेंगे। सो देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें हुई है और मैंने कौन से ट्रेड्स लिए, थोड़ा मेरे बारे में इंफॉर्मेशन भी बताऊंगा और मैंने कैसे वो ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए, बाई किए, किसी में ऐसे लगे और किसी में टारगेट हिट हुए, सारी चीज़ें बताएंगे। और जो भी मेरा नज़रिया होता है बाई करने का वो भी बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और ट्राई करना कुछ नया सीखने का। सो हम लोग अभी जुलाई मंथ में हैं और जुलाई से 1 से लेकर अगर मैं 1 सेकेंड अगर जुलाई 1 से लेकर मैं 5 तक काउंट करता हूँ, मीन्स ये 5 डेज हो गए। सो इन 5 डेज माई PNL ऑल आर ग्रीन। 10 लाख रुपए 10,65,000 का इस ब्रोकर में मेरा प्रॉफिट है, जो कि ज़ीरो था। और मेरा जो मैं और एक यूज़ करता हूँ अपस्टॉक्स, वो मैं सिर्फ मार्जिन के लिए यूज़ करता हूँ। 25 लाख मेरे उसमें भी है, तो मैं वो बस मार्जिन के लिए यूज़ करता हूँ, ताकि अगर मेरे पास 25 लाख है तो 25 लाख मुझे ब्रोकर देता है ट्रेड करने के लिए। MTF आपको पता होगा, मैं उसमें ट्रेड करता हूँ और उसी की वजह से मैं हाई मार्जिन ट्रेड भी ले पाता हूँ। तो ये मेरा PNL आप देख सकते हैं जुलाई का 5 डेज का कंटिन्यू है एंड ऑल डेज आर इन अ प्रॉफिट। और 10 लाख रुपए मेरा इस वीक का प्रॉफिट है। 10,65,000 इन जीरो था और उसमें 1.5 लाख तक का है। तो ये 12 लाख रुपए मैंने इस वीक में प्रॉफिट कमाया है। तो मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, मैंने कैसे किया और चीज़ों को थोड़ा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं सारे स्टॉक की लिस्ट निकाल चुका हूँ, तो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। सो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे चार्ट्स के बारे में बात करूँगा, कहाँ से मैंने स्टॉक उठाया और कहाँ पे मैंने बेचे हैं। उससे पहले मेरे बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम दत्ता गायकवाड़ है, मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ और एज मेरी जो चल रही है वो 26 है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा इन्होंने 12 लाख रुपीज़ की अर्न की है एक वीक में, तो इनका कैपिटल कितना होगा। तो मेरा कैपिटल 95 लाख था, अभी 1 CR क्रॉस हो चुका है, उससे भी ज़्यादा, तो अभी 1 करोड़ क्रॉस हो चुका है। 2017-18 में मेरी सैलरी थी 8,000 रुपीज़, 8,000 फिर जाके धीरे धीरे बढ़ी मेरी सैलरी 2020। मैं 2017 से ही मार्केट के बारे में सोच रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। मेरी एज तब बहुत कम थी, मेरा 19-20 साल का था शायद में। तो वहीं से मैं पढ़ रहा हूँ और फिर मैंने इंटरेस्ट जो ज़्यादा बनाया वो कोविड में बनाया और तब मेरे पास 2 लाख रुपीज़ थे और मैं टेक्निकल के बारे में कुछ नहीं जानता था, मैं टेक्निकल करता ही नहीं था। मैं सिर्फ फंडामेंटल के बारे में मतलब ट्रेड करता था, फंडामेंटल में इन्वेस्ट करना यही मुझे पता था। जब धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई तब पता चला कि टेक्निकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर मेरे पास तब 2 लाख रुपए थे इन कोविड, फिर मैंने वहाँ से वो 15 लाख रुपए बनाए 2022 तक। इतने सारे स्टॉक मिस हुए उस दरम्यान, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक बहुत लो रेट पे अवेलेबल थे, बट वो एक सीखने का दौर था। फिर 2022 से 15 लाख से अभी 1 करोड़ प्लस है। बट उसके बीच में मैंने बहुत सारे पैसे विड्रॉल किए, मैंने ज़मीन भी खरीदी है, गांव में घर बनाया है और मंदिर भी बनाया है। तो ऐसे 2-3 काम मैंने जो किए हैं जिसमें मेरी ऑलमोस्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 to 60 लाख है। तो ओवरऑल अगर मैं मेरा गेन देखूंगा तो 1 करोड़ 70, 1 करोड़ 60 लाख के आसपास बैठता है, जो कि मेरा पर्सनल है। बाकी अभी मैं जो बोल रहा हूँ देखो, आपके लिए तो पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस चीज़ में डूब जाओ, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूँ कि मेरा इस हफ्ते का प्रॉफिट 12 लाख है। मैं आपको आगे 2 सालों में इसी चैनल पे बताऊंगा कि मेरा प्रॉफिट इस हफ्ते का 1 करोड़ या 2 करोड़ है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें कंसिस्टेंट मैं फॉलो करूंगा, मैं लास्ट तक इस चीज़ को चेस करते रहूँगा। मैं कहीं रुकने नहीं वाला हूँ। देयर इज नो स्टॉप। भाई लोग बोलते हैं कि 1 करोड़ होने पे भाई थोड़ा धीमे ट्रेड करो, एब्सोल्युटली नॉट। जो मेरा एग्रेसिव ट्रेड है मैं एग्रेसिव ही ट्रेड करूंगा, भले इसमें मेरा लॉस भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं मेरे ट्रेड्स बताने वाला हूँ कि कैसे मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ, तो आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे ट्रेड्स लेने के बाद लॉस भी कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। सो जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो सिंपल होती है। आपने एक कहावत सुनी होगी, एक रस्सी लो, उसको आगे नॉट बांधो, एक पहाड़ पे फेंको, आया तो पहाड़, गया तो रस्सी। ये मेरा सिंपल है। अगर मुझे मिलता है तो मूवमेंट आप देख सकते हो, मैंने इस दिन में ये शेयर दिया हुआ था, इस पे मेरा एसएल सिर्फ 2% का था, जिसमें मेरी इन्वेस्टमेंट तो ठीक ठाक थी, बट यहाँ से वो देखो कितना ऊपर गया है ना। अगर एज अ काउंट में जहाँ से एसएल लेने वाला था वहीं से काउंट करता हूँ तो 21% हाई बनाया है। मैं अभी 15% पे बेच रहा हूँ, तो भी बहुत ज़्यादा मुझे मिल रहा है। आप समझ रहे हो, मेरा जाने वाला कितना है 2%, आने वाला मुझे अनलिमिटेड है। या फिर मैं यही से काउंट करूँ तो आप ये भी देख सकते हो। और ये ट्रेड मैंने तो खुद लिया ही था, बट मैंने ग्रुप में भी डाला था। तो यहाँ पे एक
लाइव ट्रेड्स वहाँ पे मैं डालता हूँ। टेलीग्राम पे नहीं हो ज्वाइन तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार चेकआउट कीजिए, ठीक है दोस्तों। सो अभी समझते हैं कौन से ट्रेड्स मैंने करे, कितना रिस्क था, कितना मैंने प्रॉफिट उसमें बनाया, सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है और बाकी चीज़ें भी मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। तो देखते हैं कौन से चीज़ें हमने करी है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग अभी देखते हैं कि मैंने कौन से ट्रेड्स लिए और उसके पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न बिहाइंड ट्रेड, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत कम लोग बात करते हैं इसके बारे में, बट यहाँ पे मैं तो बात करूँगा बिकॉज यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्निंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। सो मेरा बेस्ट ट्रेड था ये है और सुप्रीम पावर है। मैं सुप्रीम पावर के बारे में पहले बात करता हूँ थोड़ा। सुप्रीम पावर इज़ वन ऑफ माई बेस्ट ट्रेड और मैंने इसको कब बाय किया और कब बेचा मैं इसके बारे में बात करूंगा। अभी देखो आपको ना चीज़ों को ना थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है। लोग क्या करते हैं कि कोई भी स्टॉक उठाते हैं और वो सोचते हैं कि हम उसमें पैसा बना लेंगे, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और सेकंड है मैं कुछ इंट्राडे ट्रेड्स भी लिए हुए, उसके बारे में बात करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो स्विंग के लिए लिया है मैक्सिमम मेरे BTST ट्रेड रहे, आज लिया कल बेच दिया, ऐसे ट्रेड्स रहे। बट मेरा सुप्रीम पावर जो था जिसमें मेरे को अकेले में नियर टू नियर 4.5 लाख रुपए का प्रॉफिट निकला इसमें, तो इसके बारे में बात करूंगा मैंने कैसे लिया और मैंने कहाँ पे एग्जिट किया है, ठीक है। सो अगर आप इस स्टॉक को ध्यान से देखते हैं, SMA स्टॉक है, इसने इस लेवल्स पे ब्रेकआउट दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया और इस मूवमेंट में मेरा स्टॉक मिस हो गया। सुप्रीम पावर बहुत ज़्यादा ये स्टॉक बज़ में था, मैं इसके बारे में बहुत पढ़ रहा था एंड देन सडनली मुझे ये दिखा कि भाई इसको आफ्टर 3 सर्किट्स थोड़ा कंसोलिडेशन में गया है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि 10 EMAs के पास 9 EMAs के पास जब स्टॉक ब्रेकआउट के बाद आते हैं तो अगेन उनमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखा जा सकता है। मैं उसके लिए आपको 1-2 और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस दिन अपने प्रीमियम ग्रुप में ये स्टॉक दिया, ये वाला प्रीमियम ग्रुप में इस दिन दिया, जो कि मैंने बाइंग लेवल बताए थे इनको 65 से लेकर 80 तक बाय करो, ठीक है। इलिक्विड है तो थोड़ा आगे पीछे जाने वाला है। मैंने इस दिन कुछ इसको बाय नहीं किया, मेरे पास फंड अवेलेबल नहीं थे। मैंने क्या किया, 2-3 दिन वेट किया और मैंने कहा था बेचना नहीं, ये स्टॉक बिल्कुल भी बेचना नहीं, होल्ड करो चुपचाप। 2-3 दिन मैंने होल्ड किया, कब बनाया उसने एंड देन अभी इतना अच्छा कब बनाया। मोस्ट ऑफ टाइम आपको इन कप्स के हाई के ऊपर बाय करना होता है और मैंने जो एकदम लास्ट वाला कैंडल था उसके हाई के ऊपर बाय किया। 300 के नियर की मेरी बाइंग थी और मेरी सेलिंग हुई इस कैंडल के आसपास, ठीक है। 366 388 के आसपास मैंने ये माल पूरा एग्जिट कर दिया था। ये मैंने क्यों किया, अभी आप समझिए। इतना बड़ा ब्रेकआउट है और स्टॉक को चलना है तो वन वे नहीं चलने वाला है, वो थोड़ा चलेगा, थोड़ा पैटर्न बनाएगा, थोड़ा कंसोलिडेट होगा और फिर ही चलेगा। वो आपको ध्यान देना होता है और ऑब्जर्वेशन और उसका फॉलोअप लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप लोग देख ही नहीं रहे हो, दूसरे दिन देखोगे और फिर जब जाएगा तब पछताओगे, नहीं। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और टेबल पे बैठना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा स्टॉक नीचे आ रहा है। मैं दिन में हजारों स्टॉक चेक करता हूँ और मेरा वही काम है, मेरा उसी से पैसा बन रहा है। एंड देन मेरा एग्जिट इस कैंडल के नियर था, मेरे को दूसरे स्टॉक में शिफ्ट होना था तो मैंने इसमें एग्जिट कर दिया। सिंपल स्ट्रैटेजी थी, स्टॉक नियर टू ब्रेकआउट था, अगेन सेकंड फेज ब्रेकआउट कहेंगे हम, फर्स्ट ये था एंड देन आफ्टर ब्रेकआउट फर्स्ट अटेम्प्ट इसमें 9 EMA के पास यहाँ आया एंड देन ऊपर जाके 2 टाइट कैंडल बनाई, इसके लिए मैंने यहाँ पे दिया और सेम प्रोसेस आप देखिए, सेम प्रोसेस है। एक अच्छी कैंडल बनाई, 9% की कैंडल है, 2 टाइट कैंडल और इसके बाद मैंने बाय करने का इनको ये कैंडल के हाई के ऊपर सेम, बस यहाँ 2 की बजाय 3 कैंडल से। एंड इट्स वेरी सिंपल, ऐसे रनिंग स्टॉक को पकड़ना बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा पैसा इनमें बनता है, ठीक है। ये स्टॉक था जिसमें मेरा सबसे अच्छा पैसा बना। नाउ सेकंड NBCC अगेन। अभी आप इस स्टॉक को देखो, अगर आप इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, बहुत सारे PSU चल रहे थे और सब पे हम लोग, मैंने रेलवे, फर्टिलाइजर सब में पैसा बनाया है। मैंने सब में चिल्ला के कहा था कि फर्टिलाइजर की बारी आएगी और वो इतने अच्छे फटे कि आप क्या ही कहेंगे, बहुत सारा लोगों ने पैसा बनाया उसमें, ठीक है। कोई लाख बना रहा है, कोई 2 लाख बना रहा है, मुझे उनसे मतलब खुशी है। बट मैं यहाँ पे देखूंगा तो भाई मैं इसमें इस स्टॉक को अगर लूंगा तो इस लेवल्स के आसपास ही क्यों लूंगा, ये बताना चाहता हूँ मैं। अभी आप देखिए इसका ये सप्लाई जोन था, ब्रेकआउट करने का अटेम्प्ट किया बट हुआ क्या, नहीं हुआ। अभी होता यह है कि जब कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट करने का अटेम्प्ट कर रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो उसके बाद क्या होता है वो देखने में मजा आता है। जैसे कि वो तुरंत गिर रहा है या फिर धीरे धीरे गिर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, इट मीन्स बायर वहां पे ग्रिप पकड़ रहे हैं। सेलर्स को लग रहा है वो विन करेंगे, बट जब एकदम तगड़ी बाइंग आती है तो भाई सेलर्स वहां पे लगता है हम यहाँ पे गिव अप कर देते और वो एग्जिट कर देते। सो आपको यहाँ पे ये एग्जैक्ट कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न दिख रहा होगा। ओके, सेलिंग हुई बट उसके बाद नीचे गिरावट ज़्यादा नहीं थी और मैंने इस दिन लोगों को बोला कि भाई जितना हो सके उतना बाय करो और मैंने भी यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई थी एंड वन ऑफ अ बेस्ट है 21% मिला था इस स्टॉक में। मैंने 16-17% के आसपास एग्जिट कर दिया था क्योंकि इतने सारी अपॉर्चुनिटी थी। मैं देखो एक दिन ब्लास्ट हुआ ना, सेकेंड
दिन स्टॉक साइडवेज जाता है 2-3 दिन, और मैं वो अपॉर्चुनिटी नहीं गंवाना चाहता कि 2-3 दिन साइडवेज जाए। मार्केट अच्छा हो ना भाई तो रिस्क लो, एग्रेसिव ट्रेड करो और पैसा बनाओ, ये सिंपल थॉट रखो, ठीक है। एंड जैसे ही इसने क्रॉस कर मतलब ये में टच हुए, घूमा स्टॉक, वैसे ही मैंने डे हाई के ऊपर मतलब प्रीवियस डे, देखो प्रीवियस डे हाई इसने भी किया था, बट मैं यहाँ पे भी होल्ड करता तब भी मेरा सेकंड डे प्रॉफिट होता, क्योंकि मैं एसएल क्या पकड़ता गाइस, ये पकड़ता 155 का एसएल पकड़ता। वो इस दिन भी एसएल हिट हुआ रेड कैंडल में भी, और ग्रीन कैंडल ने तो ब्रेकआउट दे दिया उसका, ठीक है। जैसे कि अगर आप सिर्फ ये ब्रेकआउट मत कंसिडर करिए, आप तो ये ब्रेकआउट भी कंसिडर करिए ना, आप समझ रहे हो। इसका ब्रेकआउट हो गया था, ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम में आपको क्लियर कट दिखेगा इसमें। एंड देन इसमें मेरा एसएल था 2% का, स्टॉक गया 22% गया टोटल। अगर मैं इसमें देखता हूँ कि मेरा गेन कितना है और रिस्क कितना है, तो 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ये बहुत बढ़िया है। ओके, इट्स वेरी वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देयर। सो अगर ऐसे ट्रेड्स मिल रहे तो इनको मिस नहीं करना चाहिए और अच्छा खासा पोजीशन बना के उसमें पैसे कमाना, ठीक है। और इसमें बहुत स्मूथ ट्रेड गया। और अगेन नेक्स्ट ट्रेड पे चलते बजल। इसमें ये ट्रेड मैंने किसी को नहीं बताया था, एंड इंट्राडे ट्रेड किया था मैंने इसमें, मैंने इसको ग्रुप में भी डाला था, होने के बाद डाला था, पर मुझे इसमें थोड़ा रिस्क लग रहा था, ठीक है। सेम प्रोसेस है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने इस दिन में भी ये ट्रेड लिया हुआ था, सॉरी इस दिन में भी ये मैंने ट्रेड लिया हुआ था, आपको याद होगा। तो नहीं है तो फिर आप जाके चेकआउट कर सकते हो, इस दिन या फिर शायद इस दिन लिया था। एंड देन सेकेंड डे मैंने BTST में इसको बुक कर दिया था, उसके बाद पूरा साइडवेज, एंड अगेन मुझे यहाँ पे मौका मिला। तो हमेशा ना अच्छे मौके की तलाश में रहो। और आप सोच रहे होंगे इस दिन क्यों नहीं लिया, इस दिन क्यों नहीं लिया, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा ना उस दिन, इसके लिए मैंने नहीं लिया। और लेता तो मेरा 1% का एसएल होता है, एग्जिट कर देता मैं। बट मैं थोड़ा अभी लक्की हूँ, इसके लिए मेरे को इस टाइम मिल गया अच्छा, बिकॉज ऑफ मैं कंसोलिडेशन देख रहा हूँ कितना है उसमें, कंसोलिडेशन जितना ज़्यादा है उतना मज़ा आने वाला है, ठीक है। सिंपल ट्रेड था। अगेन ब्रेकआउट करने के बाद कंसोलिडेशन में 9 EMA के पास आया, और स्ट्रांगली और आज कल के दिन में मार्केट अच्छा भी था, बहुत अच्छा था, सारे स्टॉक भाग रहे थे। तो ये तो सेटअप में था, ये तो भागने वाला था। जैसे कि डाटा पैटर्न में कह रहा था सारे डिफेंस स्टॉक चल गए, उठा रहे तो उठा, 10% गया इंट्राडे में डाटा पैटर्न, ये भी 9% गया था। तो आपको ना बहुत सारे स्टॉक चेक करने पड़ेंगे। मेरे ऊपर देखो यहाँ पे लिखिए वॉच लिस्ट, ये मोमेंटम वाले स्टॉक है, ये मेरे PSU बैंक से, रेलवेज है, बहुत सारे ऐसे। तो ये मेरा इसमें बहुत कम है, बट बाकियों में मेरा बहुत सारे चीज़ों में वॉच लिस्ट है, मैं उनको ट्रैक करते रहता हूँ, ठीक है। HBL पावर मैंने लिया हुआ था, और आपको मैंने सबको कहा था कि इसमें अगर आप हो तो पोजीशन बनाओ, मैंने कहा था। और मैंने HBL पावर में पोजीशन बनाई 304 रुपये पे, जो कि मैं स्क्रीनशॉट्स कंटिन्यूसली डाल रहा था कि भाई मैं इसके लिए डाल रहा था ताकि आपके कॉन्फिडेंस आए, इसके लिए नहीं कि भाई आपको किसी को लॉस हो तो मॉरल डाउन हो, एब्सोल्युटली नॉट। कॉन्फिडेंस की वजह से मैं डाल रहा था। और आप इसको देखो ना, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न बना रहा था, इट्स ऑलमोस्ट अ थर्ड कप। और आप इसको देखो, ये गैप अप के बाद साइडवेज चले जाना और एक ब्रेकआउट आना बहुत अच्छा साइन होता है, और ये वही हुआ। और 3 दिन 4 दिन लगातार टाइट कैंडल्स दिए उसने विद वेरी ड्राई वॉल्यूम, हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ क्वार्टर था। गैप अप के बाद सेलिंग आई उसमें, आने वाली थी, क्योंकि स्टॉक जब भाई आपका 8-10% गैप अप होता है तो थोड़ी सेलिंग सेम डे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसके हाई के ऊपर पोजीशन बनाना शुरू किया। उसके बाद आप देख सकते हो लास्ट डे में, और इस ब्रेकआउट के दिन में ही मैंने बोला था बाय करना है तो बाय कर लेना। प्रीमियम में भी बोला था और ओपन में भी बोला था, बस प्रीमियम में थोड़ा अर्लियर दिया था, ओपन में थोड़ा लेट दिया था। और उसके बाद मूवमेंट बहुत अच्छी आई। तो आपको ऐसे सेटअप्स ढूंढने पड़ेंगे जिनमें रीजन होना चाहिए बाय करने के लिए। ऐसा नहीं कि सब स्टॉक भाग रहे तो मैं कोई भी उठा लूंगा। वैसे देखो बनेगा पैसा, बट इतना नहीं बनेगा जितना आपको चाहिए, आप समझ रहे हो। सो बेटर है उन स्टॉक में ज्यादा बेट करो, उन स्टॉक में ज्यादा रिस्क लो जिन स्टॉक्स में आपको लग रहा है कि अच्छा सेटअप है। ट्राई टू फाइंड सेटअप्स। अब भी यहाँ पे अगर मेरा एसएल जाता तो मैक्सिमम मेरे को कितना डैमेज पड़ता गाइज, मैं इस लेवल पे घुसा हूँ, सॉरी 5 पे गया था मेरा मैक्सिमम एसएल 1.5%, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। और उसके बदले अगर मैं यहाँ से गेन देखूँ तो 12-13%। सो ये आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट ऐसे आपको मैनेज करनी पड़ेगी। आपका रिस्क बहुत छोटा होना चाहिए। लोग आफ्टर ब्रेकआउट ले रहे, जब कैंडल बनती है 8-10% की, 8-10% की कैंडल बन रही है तो उसमें रिस्क कितना ज्यादा हो सकता है आपका, आप समझ रहे हो। बेटर है जो कम रिस्क वाले ट्रेड है उनमें लो, ना कि ज्यादा रिस्क वाले ट्रेड है, ठीक है। अब ये चीजें समझने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट इससे ही आपको अच्छा पैसा बनेगा, इससे ही आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होगी, इससे आपको ट्रेडिंग में बिलीव आएगा। ओके, सो वन मोर ट्रेड जो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था रेल टेल के बारे में। बाकी ट्रेड तो बहुत सारे थे, बट रेल टेल इज वन ऑफ माय फेवरेट। इसमें भी मेरी अच्छी खासी पोजीशन थी, इसमें भी मेरा अच्छा खासा पैसा बना। अगेन
रेलटेल को मैंने 2-3 बार रिकमेंडेड किया, मैंने इस कैंडल में रिकमेंडेड किया था और कहा था वीडियो में कि होल्ड करना है, चुपचाप कुछ बेचना नहीं। और देखो उसके 2-3 दिन बाद उसने अच्छा मूवमेंट बनाया, अगेन साइडवेज में गया, अगेन सेम स्ट्रैटेजी आफ्टर ब्रेकआउट। अभी देखो इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, आफ्टर ब्रेकआउट स्टॉक जब नीचे आया तो बहुत धीरे धीरे आ रहा था, 9 EMA के पास आया और जैसे ही इसने यस्टरडे हाई क्रॉस किया तो मैंने पोजीशन बना ली, जो कि मैं उसके पहले बना लिया था क्योंकि मेरा एसएल फिर इसमें 1% बन रहा था। 1% आई कैन ईजिली सेक्रीफाइस, ओके, ईजिली मैं यहाँ पे दे सकता हूँ 1%। और फिर धीरे 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 मूवमेंट बनी, इसमें ब्लास्ट होने में टाइम लगा बट लास्ट में ब्लास्ट हुआ था 8% का, और जो मैंने जहाँ से एंट्री करी थी वहाँ से जो गेन हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। आप देख सकते हैं 14% इन 5 डेज। सो ये भी कोई कम नहीं है, ठीक है, ये भी कोई कम नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे ट्रेड्स आपको मिलते रहेंगे, बस आपको उन चीज़ों को फॉलोअप करना ज़रूरी होता है, उन चीज़ों को ध्यान देकर स्टडी करना ज़रूरी होता है। हर एक सेक्टर का आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। वो कहते हैं ना भाई कि आपका ऑब्जर्वेशन जितना अच्छा होगा उतना आपको मार्केट के बारे में और ऑल अराउंड मतलब समाज के बारे में हो गया, किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। और द मोर जितनी ज़्यादा आपको स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी उतना कॉन्फिडेंटली आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। हाँ, ओवर इंफॉर्मेशन मत हो जाइए, ओवर इंफॉर्मेशन हमेशा आपको डराएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें में अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है, तो वो भी आपको समझने की ज़रूरत है। सो बेटर ट्रेड्स थे, बेटर वीक था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस मंथ का टारगेट 30 लाख का, इस मंथ में एटलीस्ट मैं 30 लाख कमा पाऊँ, बट ऐसा कोई फिक्स में करता नहीं हूँ, बस ऐसे ही, क्या पता हो भी जाए। तो अगर हो गया तो मैं अगेन वीडियो ज़रूर डालूंगा। और मैं अगेन कह रहा हूँ कि मेरा कैपिटल अभी तो 1 करोड़ क्रॉस हुआ है और अभी मेरा 12 लाख रुपए एक वीक का इनकम है। उस टाइम मेरा 12 लाख रुपए 15 लाख रुपए कैपिटल था, है ना। आप समझिए लाइफ कितनी चेंज हो गई कि 12 लाख के कैपिटल से लेकर 12 लाख का वीक का प्रॉफिट, इट्स वेरी गुड। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ मेरा अभी 1 करोड़ का प्लस मेरा पोर्टफोलियो है। आगे आने वाले 2-3 सालों में ये आपको वीडियो में ज़रूर डालूंगा कि मेरा इस वीक में कैसे 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ये वीडियो में ज़रूर डालूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं उसके पीछे इतना हूँ एग्रेसिव, मैं उसके पीछे उतना मेहनत करने वाला हूँ, मैं मेरे ड्रीम्स कभी गिव अप नहीं करने वाला हूँ। तो आपको भी समझ आ गया होगा, आपको पैशन भी चाहिए और आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो वे स्किप, यहाँ पे स्किप ही नहीं कर सकते हो आप लोग। आप समझोगे कि ईजी आ जाएगा कुछ चीज़ों से, कुछ मैं चार्ट लिंक पे जाके 2-3 स्टॉक ट्रैक करूँगा आ जाएगा, नहीं भाई। मैं दिन में 50-50 60 स्टॉक तो ऐसे चेक कर लेता हूँ, और बाकी जो 100-150 500 स्टॉक है मैं दिन भर कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, पूरे दिन कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट के रिलेटेड में करते रहता हूँ। तब जाके कहीं ये चीज़ें बदली है इस इतनी एट द एज ऑफ 26 वर्थ ऑफ 1.7 करोड़। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ऐसे भाई, ईजी कोई भी कमा रहा है आजकल। करोड़ों रुपए कमाना कोई मुश्किल नहीं है अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग होगा तो। सो बेटर है, मेरी यही थी, लो रिस्क एंट्रीज पे ट्राई करो, अच्छे सेटअप्स देखो, अच्छे सेटअप्स पे ट्रेड करो। एंड आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मेरे स्ट्रैटेजी पे डालूंगा तो वो भी देखना। मिलता हूँ कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक चारों का लिंक एक बार चेकआउट कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।